अब आपके चहीते सितारे, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी अब होंगे आपके और करीब। क्या है उनके चेहरे पर और क्या है दिल के अंदर, अब सब होगा साफ। देखिए हमारी खास पेशकश, दिल की बात। आज हमारे साथ हैं दिल की बात में श्री जगदीश यादव जी, जो अभी चेयरमैन बने ओबीसी कमेटी के दिल्ली सरकार की ओर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हम ये दिल की बात, हमने जो कार्यक्रम शुरू किया गया है आपके दिल की बात जानने के लिए कि किस तरीके से आप राजनीति में आए, कैसे आपका बचपन बीता और कैसे अब आगे समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। मैं स्पोर्ट्स से लेकर जो मेरा बचपन था, शिक्षा जो मेरी रही, गांव से मैं पल के आया हूं, गांव की मिट्टी में बड़ा हुआ हूं। वहाँ मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था और वॉलीबॉल से लेकर लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, सब चीज़ का जो एक फिजिकल स्पोर्ट्समैन का होता है वो सब भगवान ने मेरे शरीर को दिया। और गांव के बच्चे तो वैसे ही अगर वो मेहनत करें तो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं। गांव के स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके मैं राजधानी कॉलेज का स्टूडेंट रहा और वहाँ छात्र राजनीति में आके मैं उस कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी बना। और उसके बाद फिर मैं माननीय संजय गांधी जी के टच में आया और मैंने उनके आंदोलन में काम किया और बढ़ते बढ़ते दिल्ली प्रदेश युवक कांग्रेस के रूप में मैंने कांग्रेस पार्टी में काम किया। और अब आके माननीय सीएम केजरीवाल जी की नीतियों को देखते हुए, उनके काम देखते हुए दिल्ली में जिस ढंग से उन्होंने एक गरीब, कमज़ोर, बेसहारा और ख़ास तौर पर ओबीसी के जो लोग, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, उनका जो आज तक अधूरा सपना रहा, जिन लोगों को उनकी सोच थी कि उनको एक मुख्य धारा में हम लेके आएँ, जो गरीब लोग थे उनको इस देश के अंदर जो एक मिडिल क्लास के लोग हैं, एक उनसे अपर क्लास के लोग हैं, अपर क्लास में ना आए तो कम से कम मिडिल क्लास के लोगों के साथ की पोजीशन तो उनकी आ जाए, उनको आगे बढ़ाएं। लेकिन उनका जो हक था वो नहीं मिल पा रहा था। उनका हक दिलाने के लिए एक मुझे उम्मीद है कि हमेशा उनकी अगर किसी के दिल में जगह है तो उसको पूरा करने के लिए वो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के दिल में है। उनके दिल में है कि मैं गरीब और कमज़ोर और बेसहारा लोगों को किस तरह से अच्छी सुविधा देकर उनको एक गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर इस देश के विकास और प्रगति में उनको हिस्सेदार बनाऊं। सर, लगभग कितने साल से आप सक्रिय राजनीति में? मैं 75 से राजनीति में हूँ, सक्रिय राजनीति में, राजधानी कॉलेज से। अच्छा, और सर ये बताइए कि जैसे कि आपकी जो फैमिली है, क्या वो भी राजनीति में थी कि आप ही की इच्छा हुई जिस तरीके किसान परिवार से निकल के आया हूँ मैं। और मेरे पिताजी जो हैं वो किसान थे और मैंने भी खेत में बहुत काम किया है और इतना काम किया है कि सब्जी मंडी जो पहले हुआ करती थी वो यहाँ बर्फ़ खाना के यहाँ सब्जी मंडी हुआ करती थी। रोहिणी में भी एक गांव नाहरपुर है जहाँ मेरा जन्म स्थान है, वहाँ से लेकर हम कई बार तो सर पे उस सब्जी को लेके इस बर्फ़ खाना मंडी में बेचने आया करते थे। तो सर, जो आपकी जो पढ़ाई हुई तो किस तरीके से कठिनाइयों में हुई कि बहुत अच्छी तरह से चला, कि जैसे होता है कि बहुत कठिनाइयों में भी पढ़ाई करके निकल के? नहीं, मेरे परिवार में इतना तो संपन्न था उस समय जब मैंने अपनी आंखें खोली। इस परिवार में मैं पढ़ाई के रूप में आगे बढ़ा तो मुझे किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। और अभी आप लगा लीजिए बिजली पानी बुजुर्गों को, तो ये जो राजनीति है क्या दूर तक संदेश जा रहा है? और क्या लगता है कि आपको दिल्ली की राजनीति और दूर तक जाएगी, देश में फैलेगी? दिल्ली की राजनीति का जो काम माननीय केजरीवाल जी ने किए अपने पिछले कार्यकाल में, उसका पूरे देश में एक मैसेज है और लोगों को ये एहसास कर रहे हैं कि वही वोट, एक वोट हमारी है, वही एक वोट दिल्ली के लोगों की है। उनको जो आज ये मूल सुविधा मिल रही है, चाहे वो हेल्थ की सुविधा हो, जो बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन की बात रही हो, चाहे बिजली 200 यूनिट तक माफ़ और 400 यूनिट तक हाफ, चाहे पानी माफ़, अच्छी और सुविधाएं हमारी जो जैसे पेंशन की है, 2500 रुपये पेंशन दिल्ली में है। भगवान ना करे किसी बहन बेटी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो विडो पेंशन भी 2500 रुपये है।
हमारी वृद्ध पेंशन भी 2500 रुपये है, विकलांग पेंशन भी 2500 रुपये है। पूरे देश में सबसे बड़ी सुविधाएं अगर कहीं हैं तो ये दिल्ली की जो सरकार है माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उसका पूरे देश में नहीं पूरे संसार में एक मैसेज है। और वो मैसेज जब यहाँ माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उनकी बेटी और उनकी पत्नी की इच्छा रही कि हम जाके केजरीवाल जी का जो एजुकेशन का मॉडल है हम वो देख के आएँ और हम भी उसको अमेरिका में लागू करें। तो ऐसे धन्य है हमारा, धन्य भाग है हमारा कि उस ऐसे लीडर के साथ हमें काम करने का, उनकी छाया में, उनके मार्गदर्शन में हमें काम करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। एक सर आखिरी सवाल, देशभक्ति की भावना जिस तरीके से इस साल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, पर सीएम साहब ने ये भी कहा है कि 500 ध्वज दिल्ली में लहराएंगे, साथ ही साथ एक अलग से चैप्टर 45 मिनट का हर स्कूल में पढ़ाया जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं आपकी देशभक्ति भावना जो आज अगर देश में काम हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री के रूप में काम हो रहा है। और जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो देश के अंदर रोडों के नाम बदलने के लिए, जो पुराने नाम रखे हुए हैं स्टेडियम का हो, वो किसी और चीज़ का हो, वो बदलने के लिए, वो भाईचारा के बीच में दीवार पैदा करने के लिए, आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने के लिए आज उनका कोई भी, उनका जो 7 साल का उनका टाइम है, एक ऐसा काम नहीं देश के अंदर जो देश की प्रगति, उन्नति और विकास की बात रही हो। आज देश की जो इकोनॉमी है बहुत कमज़ोर हो चुकी है। में वैक्सीन के लिए आप थोड़ा सा संदेश दें कि लोगों को अच्छा पहुंचे। सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। मुझे कोरोना हुआ, मुझे टच करके निकल गया वो, मुझे कोई उसका असर नहीं हुआ। नहीं।